दया। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी हैं। दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। भजन बोलो। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में, जो प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, उपस्थिति के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से, कृपया आए और एक भजन पहले अपना सुना करके फिर आगे भजनों की श्रृंखला को आप आगे बढ़ाएंगे। आपके बाद में फिर विनोद बालाजी तैयार रहेंगी। माता राज लूथरा जी। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। प्रभु भक्ति का ही एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। हम सब जगह जाते हैं, अपना सिर झुकाते हैं, लेकिन हमारा सिर झुक जाता है और मन या हमारा अहम नहीं झुकता। और जब हमारा अहम झुक जाता है तो फिर कैसे होता है, फिर कभी क्या रहा है, उसके शब्द सुनिएगा। जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, अब जमाने की मुझको तो चिंता नहीं, सारी दुनिया, ओ सारी दुनिया भले साथ दे या न दे, सारी दुनिया भले साथ दे या न दे, आसरा तेरा है कोई चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, सैकड़ों संगी साथी चले राह में, कोई पहले गया कोई पीछे गया, सैकड़ों संगी साथी चले राह में, कोई पहले गया कोई पीछे गया, हे प्रभु साथ सच्चा तेरा मिल गया, हे प्रभु साथ सच्चा तेरा मिल गया, जग की झूठी तसल्ली की चिंता नहीं, जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, साए सुख दुख के सर पर जो मेरे रहे, मैं समझता हूँ सब कर्मों का खेल है,
साए सुख दुख के सर पर जो मेरे रहे, मैं समझता हूँ सब कर्मों का खेल है। दुख को सहने की शक्ति प्रभु तूने दी, दुख को सहने की शक्ति प्रभु तूने दी। कष्ट आते रहे कोई चिंता नहीं, सारी दुनिया ओ सारी दुनिया भले साथ दे या न दे, सारी दुनिया भले साथ दे या न दे, क्यों तुम मेरे साथ हो कोई चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया। अंत में है, लाख आंधी चले लाख तूफान उठे, घोर अंधकार में मुझको घेरा भले। लाख आंधी चले लाख तूफान उठे, घोर अंधकार ने मुझको घेरा भले। ज्ञान ज्योति प्रभु जब तेरी मिल गई, ज्ञान ज्योति प्रभु जब तेरी मिल गई, आंधियां लाख आए तो चिंता नहीं, सारी दुनिया सारी दुनिया भले साथ दे या न दे, सारी दुनिया भले साथ दे या न दे, आसरा तेरा है कोई चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, अब जमाने को तो चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया। आगे का है जितेंद्र जी, आप देखेंगे प्लीज। बहुत बहुत विनोद बालाजी आइए जी। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया, मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया। बिन मांगे मुझे तूने सब कुछ दिया, बिन मांगे मुझे तूने सब कुछ दिया। मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया, मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया। तूने तन भी दिया, तूने मन भी दिया, अन्न धन भी दिया, रहने घर भी दिया। तूने तन भी दिया, तूने मन भी दिया, अन्न धन भी दिया, रहने घर भी दिया। तूने दिया ही दिया, नहीं कुछ भी लिया, तूने दिया ही दिया, नहीं कुछ भी ने लिया। मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया, मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया। बिन मांगे मुझे तूने सब कुछ दिया, बिन मांगे मुझे तूने सब कुछ दिया। मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया। हद सबकी बनी है तू हद से परे, तेरी मर्जी बिना कोई कुछ ना करे। हद सबकी बनी है तू हद से परे, तेरी मर्जी बिना कोई कुछ ना करे। कोई कर ना सके वो तूने कर दिया, कोई कर ना सके
तूने वो कर दिया। मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया, मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया। बिन मांगे मुझे तूने सब कुछ दिया, बिन मांगे मुझे तूने सब कुछ दिया। मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया। मैं कुछ भी नहीं तू समर्थ पिता, मैं कुछ भी नहीं तू समर्थ पिता। मेरा ज्यादा समय सेवा में बीता, मेरा ज्यादा समय सेवा में बीता। मेरे दिल में जला भक्ति का दिया, मेरे दिल में जला भक्ति का दिया। मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया, मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया। बिन मांगे मुझे तूने सब कुछ दिया, बिन मांगे मुझे तूने सब कुछ दिया। मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया, मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद बालाजी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। मैं कैसे करूं दाता तेरा शुक्रिया। उस परमपिता परमात्मा का निश्चित रूप से हम किन शब्दों में धन्यवाद करें और किस किस चीज के लिए धन्यवाद करें। उस परमपिता परमात्मा ने इतनी सारी नेमतें हमें जो है प्रदान की हैं, एक से बढ़कर एक सारे पदार्थ इस मनुष्य के लिए परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं। उस परमपिता परमात्मा का हमेशा हम धन्यवाद किया करें, शुक्रिया किया करें, हमेशा कृतज्ञता का भाव रखें, क्योंकि कृतज्ञता जो है वो सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है, उसके लिए कृतज्ञता का भाव अपने मन में हमेशा बना करके रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कुसुम भंडारी जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय कुसुम भंडारी जी, और उसके बाद बिंदु मदान जी जुड़ी हुई हैं, कृपया एक गीत के लिए तैयार रहें। एक जी वचन का टाइम लेना है भाई साहब कमला हंस। जी जी। जी, सभी मेरी सादर नमन। आइए ऋषि को नमन करते हुए जो हमारे स्वामी ऋषि दीनाथ सत्य के पुजारी थे, उन्हीं के ऊपर एक छोटा सा गीत ऋषि जी का। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो, फिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। वे घर से निकल कर किधर को गया था, महादेव को जा या खुद खो गया था। सुहाने सफर सुहाने सफर के नजारों से पूछो, पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। नदी अलकनंदा तथा नर्मदा से, हिमालय की ऊंची चमकती शिला से, पर्वतों और पठारों से पूछो, पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। कहाँ बैठ कर थी समाधि लगाई, अमर दिव्य अमर दिव्य ज्योति जहाँ जगमगाई।
एकदम अचानक गला खराब हो गया। सॉरी। कहाँ बैठ आप। आप मैं भी बोलती हूँ, आप तब तक जितेंद्र जी दूसरा करा दीजिए प्लीज। कहाँ बैठ कर की समाधि लगाई, अमर दिव्य ज्योति जहाँ जगमगाई, ये गंगा के पानी किनारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। कर दूं पूरा? ऋषि की कहानी नीची निगाहें बदन वो गठीला, गुरु घर का वो प्यारा बड़ा ही लजीला, वे मथुरा के घाटों बाजारों से पूछो पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, परखने सच्चाई में काशी से आया, सभी दिग्गजों को अकेले हराया, निखरती निगाहों हजारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, महंती के राणा ने लालच दिया था, गर्ज कर ऋषि ने भला क्या कहा था, उदयपुर महल के मीनारों से पूछो पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, कहाँ दुर्जनों ने कपट छल रचाया, जगन्नाथ ने फिर कहाँ विष मिलाया, पथिक जोधपुर की दीवारों से पूछो पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो। शत शत नमन मेरा ऋषि जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र बेटा, आपने मुझे समय दिया। थोड़ा गला मेरा आज कर गया ऐसा। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुम भंडारी जी, और वीना गांधी जी का भी धन्यवाद। तो ये टीम वर्क का उदाहरण आपने देखा, बीच में अटक गए तो दूसरे टीम मेंबर ने वो संभाल लिया और उस भजन को आगे बढ़ाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की कहानियां कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर जाकर के हम देखते हैं। पंडित लेखराम जी ने महर्षि स्वामी दयानंद का चरित्र लिखा है, और देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जी ने महर्षि स्वामी दयानंद जी का चरित्र लिखा है, और अनेक वर्षों तक उन्होंने स्थान स्थान पर जा जा करके जहाँ जहाँ स्वामी जी गए वहाँ वहाँ के लोगों से मिल करके उन सारे स्थानों को देखा, और तब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पूरा जीवन चरित्र लिखा है। तो कहाँ कहाँ उनकी कहानियां फैली हुई हैं, पूरे भारतवर्ष में इतना उन्होंने भ्रमण किया, और पूरा जीवन उनका इसी वैदिक धर्म के प्रचार में चला गया। क्योंकि वो अपने आप को परिव्राजक लिखते थे, कहीं उन्होंने कोई एक ऐसा मठ मंदिर नहीं बनाया कि जहाँ डेरा जमा करके बैठ गए हों, कि एक आश्रम वहां पे बनाया और वहीं पर वो स्थापित हो गए, बल्कि वो पूरे समय घूमते ही रहे घूमते ही रहे। तो इसीलिए वो अपने आप को स्वामी दयानंद सरस्वती परिव्राजक लिखते थे। तो इसीलिए महर्षि की कहानी कहाँ कहाँ हम जाकर के पूछें, बहुत स्थानों पर महर्षि की कहानियां अनेक लोगों के साथ में उनकी कहानियां जो हैं वो फैली हुई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पथिक जी ने बहुत सुंदर ये गीत लिखा है, और पथिक जी को खुद भी ये गीत बहुत प्रिय था। तो यहाँ पर एक बार वो आए थे मंझावली में, तब उन्होंने बताया था कि ये गीत मुझे बहुत प्रिय है, उन्होंने यहाँ पर यह गीत सुनाया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर पथिक जी का गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय बिंदु मदान जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें आदरणीय बिंदु मदान जी। और उसके बाद में
सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहें जी। तो मेरी सादर नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का प्रभु के चरणों में, तेरे चरणों में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़े बनाना तेरा काम है। तेरे चरणों में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़े बनाना तेरा काम है। सुना मैंने तो निराकार है, फिर ये कैसे बना डाला संसार है। तेरे चरणों में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़े बनाना तेरा काम। पत्ते पत्ते की कसरन है न्यारी बड़ी, फूल है लाल पीले तो कहीं हरी, नजर आता न रंगों का गोदाम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे चरणों ऐ प्रभु इस जगत का विधाता है तू, सबका बंधु पिता और माता है तू। तेरा हर काम भगवान निष्काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे चरणों है प्रभु मुझको ऐसा तू वरदान दे, अपनी ही भक्ति दे अपना ही ध्यान दे। दीन बंधु दयालु तेरा नाम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे चरणों आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिंदु मदान जी। बहुत सुंदर प्रार्थना के भाव आपने सुनाए गीत के माध्यम से। तेरे चरणों में आना मेरा काम है, और मैंने अपना काम करने के बाद परमपिता परमात्मा को ये सौंप दें कि भाई मेरे बस का जो था वो मैंने कर लिया, आगे अब तुम्हारे हाथों में डोरी सौंप दी। कहते हैं कि जब एक बच्चे को भी बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो घुटने के बल सरक सरक करके अपनी माँ के पास जाता है, और बस वो माँ के पास तक जा सकता है, इतना उसका सामर्थ्य होता है, लेकिन उसे दूध में लगाना वो माँ का काम होता है। जब वो अपनी एक हसरत भरी निगाह से माँ की तरफ देखता है, माँ तुरंत समझ जाती है कि इस बच्चे को भूख लगी है, तुरंत उसे अपनी छाती से लगा लेती है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा के पास जाना हमारा काम है, उसके चरणों में जाना हमारा काम है, लेकिन आगे परमपिता परमात्मा को हम सौंप दें कि प्रभु हम यहाँ तक आ गए हैं, आगे आपको हमें ऊपर उठाना है। तो बहुत सुंदर भाव प्रार्थना के आपने गीत के माध्यम से सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, सुदर्शन चौधरी जी, और उसके बाद में कमला हंस जी कृपया तैयार रहें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत जितेंद्र जी, और सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा भक्ति भजन। कभी न प्रभु का तूने जाप किया, सोचा न विचारा सदा पाप किया। कभी न प्रभु का तूने जाप किया, सोचा न विचारा तूने पाप किया। दुनिया में आकर ये क्या किया, यूं ही जिया ओ यूं ही जिया। जन्म जन्म शुभ कर्म कमा कर मानव जीवन पाया,
जीवन के सुर ताल मिलाकर कभी न प्रभु गुण गाया। जन्म गंवा कर ये क्या किया, यूं ही जिया ओ यूं ही जिया। कभी न प्रभु का तूने जाप किया, खून पसीना बहा बहा कर दौलत खूब कमाई। ऊंचे ऊंचे महल अटारी कोठी कार सजाई। ऊंचा बंगला सजा के ये क्या किया, यूं ही जिया। ऊंचा बंगला सजा के तूने ये क्या किया, यूं ही जिया। कभी न प्रभु का तूने जाप किया। सृष्टि के कण कण में बसा है वो बेमोल विधाता। बिना योग साधना के प्रभु से कोई नहीं मिल पाता। आयु गवा कर ये क्या किया, यूं ही जिया ओ यूं ही जिया। कभी न प्रभु का तूने जाप किया, सोचा न विचारा सदा पाप किया। कभी न प्रभु का तूने जाप किया, सोचा न विचारा सदा पाप किया। दुनिया में आकर ये क्या किया, यूं ही जिया ओ यूं ही जिया। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। बहुत सुंदर प्रेरणादायक गीत आपने सुनाया। हम परमपिता परमात्मा को भूल करके और पापों में अपने आप को प्रवृत्त कर देते हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है जैसा कि दुर्योधन ने महाभारत के अंदर कहा है कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती और धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। हमें सबको पता है कि पुण्य क्या है पाप क्या है। हमें हमेशा पुण्य करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, पापों से बचना चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने चित्त की वृत्तियों में फंस करके पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वह परम पिता परमात्मा क्लेश कर्म विपाक आशयी परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। और उस ईश्वर की व्याख्या करते हुए आगे कहते हैं तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है, ओम है। और इसीलिए अर्थ सहित उसका हमें जाप करना चाहिए। और आपने गीत के माध्यम से यही कहा कि हमने जिंदगी में कभी भी जाप नहीं किया, उस परमपिता परमात्मा को याद नहीं किया और पापों में ही सदा अपने आप को प्रवृत्त रखा। इसलिए आइए अपनी वृत्तियों को हम निरोध करने का प्रयास करें। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, चित्त की वृत्तियों को साधना। और यही साधते साधते पूरी उम्र निकल जाती है और सरती नहीं है। तो उसी को हमें प्रयास करना है कि अपने चित्त की वृत्तियों को हम साध पाएं, अपनी चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित कर पाएं, और यही योग है। इसी योग के माध्यम से परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। उसके बाद में कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार हैं। मैं इस टाइप पे नहीं। सभी को सादर नमस्ते। एक चेतावनी का छोटा सा भजन है। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। काया और माया तेरी तेरे साथ न जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं।
माया का गुमान न कर, ये तो हाथ का मेला है। राजा है तो रंग कोई, राजा है तो रंग कोई, सब किस्मत का खेला है। तेरा और मेरा तो जीवन जोत बुझ जाएगी, काया और माया तेरी तेरे साथ न जाएगी। रिश्तों पे भरोसा न कर, दुनिया से तू आशा न कर। रिश्तों से भरोसा न कर, दुनिया से तू आशा न कर। तरना है तो भव सागर, प्रभु का नाम सिमर। करना है तो भव सागर, प्रभु का नाम सिमर। भक्ति और शक्ति से जीवन ज्योति तर जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। 2 दिन का मेला है, सब माया का खेला है। 2 दिन का मेला है, सब माया का खेला है। जाए कोई साथ नहीं, तुझे जाना अकेला है। जाए कोई साथ नहीं, तुझे जाना अकेला है। पलक झपकते ही दुनिया तुझे ठुकराएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। काया का गुमान न कर, ये तो माटी का खिलौना है। काया का गुमान न कर, ये तो माटी का खिलौना है। चाह तेरी माने नहीं, ये भाग्य करोना है। झूठी है माया नगरी, झूठी है माया नगरी, पल पल में मिट जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। काया और माया तेरी तेरे साथ न जाएगी। काया और माया तेरी तेरे साथ न जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलाहंस जी। बहुत सुंदर वैराग्य परक और चेतावनी परक गीत आपने सुनाया। काया का भरोसा नहीं, न जाने कब किस रूप में मौत हमारे सामने आ जाए। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। एक ना एक दिन अवश्य इसको खाक में मिलना ही है और सभी को इस संसार से जाना है। इसीलिए कहते हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद में जब यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि अहन्यहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम, शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। कहते हैं कि हम रोज देख रहे हैं कि लोग इस संसार को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बचे हुए लोग हैं वो हमेशा
रहना चाहते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबको पता है कि सबको जाना है, लेकिन फिर भी हम उसकी तैयारी नहीं करते कि हमें जाना है। हम यही सोचकर बैठे रहते हैं कि हम तो हमेशा यहाँ पर रहने वाले हैं जैसे। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आए अभी और मुझे अपना गीत रखें, आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। और इसके इसके बाद बाद में कृष्णा भाटिया जी। इसके बाद मुझे समय देना जितेंद्र जी। जी। सबको नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का भजन। किसी को कोई भी कमी ना रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे। खुशी दे दो इतनी, खुशी दे दो इतनी के गमी ना रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे। ऐसी चलाओ अपनी मेहर की हवाएं, उड़ जाए नफरत वैर की घटाएं। दुख नाम की चीज, दुख नाम की चीज कहीं ना रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे। खुशी दे दो इतनी कि गमी ना रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे। परमात्मा क्या है विश्वास ही है, विश्वास भी तो दाता तेरे पास ही है। ऐसा ना आए समा, ऐसा ना आए समा यकीन रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे। वक्त से पहले मुकद्दर से ज्यादा वही दे सकता है ऐ मेरे दाता। तेरी हाँ में हार है, तेरी हाँ में हार है, नहीं ना रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे। सेवक छोड़ दे काम का सिमरन, अमर किए जा नाम का सिमरन। चिंता की मैल मन में, चिंता की मैल मन में जमी ना रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे। खुशी दे दो इतनी, खुशी दे दो इतनी के गमी ना रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर प्रार्थना, और सभी के लिए प्रार्थना, प्राणी मात्र के लिए प्रार्थना, किसी को कोई भी कमी ना रहे। परमपिता परमात्मा से यही वैदिक धर्म की विशेषता है कि यहाँ पर सभी के लिए प्रार्थना की जाती है, सभी के भले के लिए प्रार्थना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को भी कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, क्लेश ना हो, ऐसी प्रार्थना परमपिता परमात्मा से सदा हम सभी के भले के लिए किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। धन्यवाद जितेंद्र भैया। तो एक छोटा सा भजन प्रतीक जी का है, आइए।
जेतु जगते सदा सुख पाना, जिंदे ने ओम नाम जप ले। जेतु जगते सदा सुख पाना, जिंदे ने ओम नाम जप ले। फिर मुड़ के पवे न पछताना, जिंदे ने ओम नाम जप ले। अनगिन जीव लखा योनि अट पए ने, अनगिन जीव लखा योनि अट पए ने। कीते हुए कर्मां दा फल भोग रहे ने, कीते हुए कर्मां दा फल भोग रहे ने। कोल अखियां ते वेख ले जमाना, जिंदे ने ओम नाम जप ले। जेतु जगते सदा सुख पाना, जिंदे ने ओम नाम जप ले। प्रभु दी कचहरी विच चलदा लिहाज नहीं, प्रभु दी कचहरी विच चलदा लिहाज नहीं। उथे कामयाब होंदा कोई चालबाज नहीं, उथे कामयाब होंदा कोई चालबाज नहीं। पैंदा सब नू हिसाब चुकाना, जिंदे ने ओम नाम जप ले। जेतु जगते सदा सुख पाना, जिंदे ने ओम नाम जप ले। जग है बगीचा उस शाये लाजवाब दा, जग है बगीचा उस शाये लाजवाब दा। आदमी बगीचे विच फुल है गुलाब दा, आदमी बगीचे विच फुल है गुलाब दा। अज खिड़िया ते कल मुरझाना, जिंदे ने ओम नाम जप ले। जेतु जगते सदा सुख पाना, जिंदे ने ओम नाम जप ले। अज वस तेरे कल वस पैना काल दे, अज वस तेरे कल वस पैना काल दे। तेरी मर्जी है भावे मन भावे टाल दे, तेरी मर्जी है भावे मन भावे टाल दे। वो मेरा कम है पथिक समझाना, जिंदे ने ओम नाम जप ले। जेतु जगते सदा सुख पाना, जिंदे ने ओम नाम जप ले। फिर पवे न पथिक पछताना, जिंदे ने ओम नाम जप ले। धन्यवाद जितेंद्र भैया, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। और जैसी चर्चा चल रही थी, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में भी यही कहा है कि हम उस ओम का नाम जपें, तस्य वाचक प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावनम। उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम ओम है और उसका हम अर्थ की भावना के साथ में जाप किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रेरणा देने के लिए गीत के माध्यम से। आइए अब भजनों की श्रृंखला को हमें यहाँ पर विराम देना होगा। बहुत सारे नाम मेरे पास हैं जिनका आज हम गीत नहीं सुन पाए। आने वाले सत्संगों में पुनः प्रयास करेंगे कि उनका हम सभी का बारी बारी गीत सुन पाए। आदरणीय सुषमा बजाज जी भी उपस्थित हैं, शन्नो देवी जी, शशि कोहली जी, शोभा बत्रा जी, गीता शर्मा जी, गीता विरमानी जी, निर्मल विरमानी जी इत्यादि बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका गीतों का क्रम आज नहीं आ पाया, तो आगे फिर पुनः प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। इस सत्संग में जुड़ने के लिए आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आपका पुनः स्वागत और धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है।
वहां भी जाकर बाद में भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और जैसा कि शुरू में चर्चा चल रही थी कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले, मैं अभी तपोवन देहरादून होकर के आया। उनका ग्रीष्मोत्सव का बहुत सुंदर आयोजन था। बहुत सारे विद्वानों, सन्यासियों से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कई लोगों से वहां पर मिलना हुआ। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। वहां पर गुरुकुल पौंधा के आचार्य धनंजय जी भी उपस्थित हुए थे अपने कार्यक्रम की सूचना लेकर के, और सभी को निमंत्रण देने के लिए। तो श्रीमद दयानंद आर्ष ज्योतिर्मठ गुरुकुल पौंधा देहरादून, जो कि स्वामी प्रणवानंद जी के द्वारा स्थापित गुरुकुल है, और आचार्य धनंजय जी उस पूरे गुरुकुल को संभालते हैं। तो उसका रजत जयंती समारोह बहुत ही बड़ा, विस्तृत, सुंदर, भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है 30, 31 मई और 1 जून को। तो विभिन्न सत्रों में बहुत सारे इसमें जो है बहुत सारे समारोह आयोजित किए जाएंगे। चतुर्वेद ब्रह्मपरायण महायज्ञ होगा, वानप्रस्थ और संन्यास की दीक्षाएं दी जाएंगी। पंडित नरेश दत्त जी भी इसमें वानप्रस्थ की दीक्षा लेंगे, और भी बहुत सारे महानुभाव वहां पर वानप्रस्थ और संन्यास की दीक्षा इस कार्यक्रम के अंतर्गत लेंगे। और जो सेवाव्रती पूरा तरह से समर्पित हैं वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ऐसे लोगों को सम्मानित भी वहां पर किया जाएगा। गुरुकुल के द्वारा बहुत सारे प्रदर्शन भी किए जाएंगे, शास्त्रीय प्रतिस्पर्धाएं होंगी, योग और व्यायाम इत्यादि का भी प्रदर्शन होगा, शारीरिक और बौद्धिक बहुत सारे कार्यक्रम इसमें होंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंच करके इस कार्यक्रम को भी आप अवश्य देखें, और गुरुकुल की भी व्यवस्था को वहां पर देख करके आए। फरीदाबाद से एक बस की व्यवस्था की जा रही है, तो जो लोग भी जाना चाहें फरीदाबाद से, वो नंदलाल कालरा जी उसके कोऑर्डिनेटर हैं, या मेरे को आप बता दें तो उनसे मैं आपको संपर्क करा दूंगा। तो जो फरीदाबाद से जाना चाहें उस बस के माध्यम से जा सकते हैं। और भी विभिन्न स्थानों से निश्चित रूप से बसों की व्यवस्था होगी, दिल्ली से भी, गुरुग्राम से भी। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। और इसके तुरंत बाद फिर द्रोणस्थली गुरुकुल, जो आचार्य अन्नपूर्णा जी का गुरुकुल है, उसका भी समारोह 2 जून से प्रारंभ होगा। 2-3 दिन का वो कार्यक्रम भी रहेगा। फरीदाबाद से कब जाएंगी भैया? हाँ जी, फरीदाबाद से बसें कब जाएंगी? फरीदाबाद से एक बस जाएगी, 29 को जाएगी, अच्छा। क्योंकि ये कार्यक्रम 30 से है, 29 को जाएगी। वैसे सुधीर बंसल जी भी जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर के। उन्होंने भी एक सूचना किसी ग्रुप में डाली थी कि जो जाना चाहें उनके साथ गाड़ी में, वो भी सुधीर बंसल जी से भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा। 29 को आइए जाके मैं, ये फर्स्ट को आएंगे, वापस फर्स्ट को आएंगे? हाँ, 1 तारीख को वहां पर कार्यक्रम चलेगा 1 बजे 2 बजे तक। उसके बाद में ऋषि लंगर लेकर के फिर रात तक वापस आएंगे। ठीक है, आइए धन्यवाद। अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे मध्य में दर्शनाचार्य बिमलेश बंसल जी उपस्थित हैं, और बहुत व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है। ऑफलाइन, ऑनलाइन, विभिन्न माध्यमों से पूरी तरह से सर्वात्मना वो वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक सुंदर पुरोहित के रूप में, एक लेखिका के रूप में, कवियत्री के रूप में, समाज सेविका के रूप में, और एक गृहिणी की भी जिम्मेदारी निभाते हुए, सभी आयामों में अपने आप को फिट बैठाते हुए, बहुत सुंदर बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न ऐसे एक व्यक्तित्व हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत यहाँ हमारे कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए। और आज ये संयोग ही है कि वो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। आज का जो विषय है, ज्ञान ध्यान में निहित आनंद, तो इस विषय से संबंधित चर्चा को हमारे मध्य में रखें और हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी आर्य। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः ओम शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय नगर निगम सभा फरीदाबाद से चलने वाला बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप हर सप्ताह सभी लोग इसका लाभ उठाते हैं। आदरणीय स्नेहिल भाई कुशल संचालक हमारे जितेंद्र तायल जी सरल जी अब बहुत ही सुंदर ज्ञान विज्ञान सम्मत शास्त्र प्रमाणित सम्मत कुशल संचालन करते हैं। बहुत खुशी होती है आपको देख करके। और मुझे क्षमा कीजिएगा, एक बात मैं कार्यक्रम की आपको जो अध्यक्षता कर रही हैं हमारी आदरणीय बहन बड़ी बहन विदुषी बहन उषा चितकारा जी। ओम, आप मुझे सुन पा रही हैं जी? हाँ पीछे के पर्दे को थोड़ा सा इधर राइट में और कर दीजिए, उससे रोशनी ऐसी आ रही है आपके माथे पर जैसे वो रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक होता है ना, ऐसा लग रहा है। तो पर्दे को थोड़ा सा अब इधर ये कर। धूप इसी वेस्ट फेसिंग है ना ये घर, हाँ, तो हाँ। अब धूप आ रही है। पर्दे तो लगे हैं, कर्टेन लगा है, ये देखो अब हटा। नहीं, वो रोशनी की किरण आ ही रही है। पर्दे को अब थोड़ा उधर करेंगे तो वो नहीं, पर्दा में से पार हो रही है वो, अच्छा, अच्छा। कर्टेन में से पार हो रही है, तो नहीं चलिए, रुकेगी। कोई बात नहीं, अब ठीक है, वैसे माथे पे नहीं आ रहा। चलिए कोई नहीं। वैसे तो तेजस्वी हम ऐसे हो जाएं, परमात्मा करे कि हम सबके ललाट ऐसे ही चमक जाएं, इतनी विद्या से भर दें। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना यही कर रहे हैं और उनको भी कोटिशा नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर सज्जन वृंद माता भगिनी बंधु उपस्थित हैं, उन सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बहुत सुंदर अभी मधुर प्रेरक भजन चल रहे थे और जिनकी साथ ही साथ संचालन के रूप में कुशल व्याख्या भी हमारे समीप आ रही थी। ईश्वर के बारे में भी सुना, उपनिषद की चर्चा भी हो गई, बहुत सारी चर्चाएं बहुत छोटे संक्षिप्त रूप में सारगर्भित रूप में हमारे समक्ष आई। मेरा भी विषय उसी को लेकर है और लगभग 4 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसी विषय पर चल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा अंतर उसमें विषय में बोलने में आ रहा है और मैं प्रयास कर रही हूँ इसको और भी अच्छे ढंग से और आगे ले जाते चलूं, जिससे आपको और अधिक लाभ मिलता चला। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ उन महानुभावों को जो मुझे पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं और वे ही महानुभाव यहाँ भी उपस्थित हैं। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। तो उनको भी कुछ और नई बातें भी चाहिए, रिवीजन के तौर पर वह भी बातें चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य अपूर्ण होता है, अल्पज्य होता है। कल सुना आज का याद नहीं रहता, आज सुबह खाया शाम को भूल जाएंगे। इसीलिए इन अच्छी अच्छी बातों का, अच्छे अच्छे ज्ञान सम्मत चीजों का हमें ध्यान रहना चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए। इसीलिए भी इन बातों का हम रिवीजन किया करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, 4.5 मिनट इसी बात को कहने में हो गए मुझे। कछुए की सी स्पीड कर ली आज मैंने, लगता है खुद ही हंसी आ रही है स्वयं। चलिए आज स्पीड को बढ़ाती हूँ। हमारा विषय क्या था? जितेंद्र भाई द्वारा पर्दा दिखाइए जरा। वो पर्दे की बात करने लगे तो अपना पर्दा भूल गए। ज्ञान ध्यान में आनंद। हाँ, निहित, ये ज्ञान ध्यान में निहित आनंद। बहुत सुंदर। वास्तव में आनंद क्या है? जिससे तो ज्ञान ध्यान में तो पहुंचाएंगे, पर आनंद क्या है? तो कहा आनंद परम सुख का नाम है। बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न किया करते हैं, सुख और आनंद में अंतर है बहन जी। मैं कहती हूँ अंतर तो कोई भी नहीं है। जब भूख लगती है, खाना खाते हैं तो क्या कहते हैं? और खाना रुचिकर हो और प्रेम से किसी ने खिलाया हो तो क्या कहते हैं? बड़ा आनंद आया जी, कहते हैं ना। और क्यों आनंद आ रहा है? वो क्योंकि इंद्रियों के सुख के कारण आ रहा है। तो जो आनंद आ रहा है
वो उस सुख से किसके कारण आ रहा है? भौतिक इंद्रियों के सुख के कारण आ रहा है। तो आनंद में तो कोई अंतर नहीं है। आनंद तो ईश्वर का मिलेगा तो भी आनंद होगा, संसार के सुख पदार्थों से मिलेगा तो भी आनंद होगा, क्योंकि आने वाली जो चीज है वो तो आनंद रस होगा। लेकिन अब देखना ये होता है कि किससे मिल रहा है। संसार की चीजों से मिल रहा है तो वहां तो सुख के साथ आपको दुख भी मिलेगा। भाई आज सुबह रोटी खाई, बड़े प्रेम से किसी ने खिलाई, सुख मिला तो आनंद आया। लेकिन दूसरे दिन वही रोटी उसी तरीके का बनाने वाला लेकिन प्रेम से नहीं खिलाई किसी कारणवश, तो क्या होगा? आनंद नहीं आएगा। तो आनंद तो उस कार्य का नाम है जो उस वक्त आपको अनुभव हो रहा है, चाहे वो ईश्वर का आनंद हो, चाहे संसार से मिलने वाला आनंद हो। तो जो अंतर पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है? जो इंद्रियों से मिलने वाला आनंद है, जो उसको तो हम सुख कहते हैं, क्योंकि ख माने इंद्रिया, इंद्रियों के जो अनुकूल बात हो रही है उसको हम सुख कहते हैं। लेकिन आनंद जो मिलता है सुख के कारण ही हमको आनंद मिलता है, ये भी बात पकड़ने की है। लेकिन उस क्रिया विशेष का नाम आनंद है जिसके कारण हम अंदर से एकदम प्रफुल्लित हो उठते हैं, उस क्रिया का नाम आनंद है। सो थोड़ा सा बस इतना सा अंतर पड़ता है और अधिक अंतर बिल्कुल भी इसमें नहीं पड़ता। आनंद पाने के लिए ही हम सब यहाँ बैठे हैं। लेकिन हम कौन सा आनंद पाना चाहते हैं? हम वो आनंद पाना चाहते हैं जो एक लंबे काल तक हमारे साथ रहे। अभी तो हम क्या हो रहा है, थोड़ी देर आनंद पाते हैं, फिर हमको दुख हो जाता है, फिर सुख पाते हैं, फिर दुख हो जाता है, फिर सुख पाते हैं, फिर दुख हो जाता है। थोड़ी देर आनंद मिलता है, फिर दुख में चले जाते हैं। बस यही सब चलता रहता है, पूरा दिन भर यही सब चलता रहता है। अच्छा कोई बोलता है तो हमें सुख मिलता है, तो आनंद की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। बुरा बोलता है तो हमें दुख की प्रतीति हो जाती है, तो हमें आनंद नहीं मिलता, आनंद से परे हो जाते हैं। तो आनंद क्या है? आनंद एक ऐसी वस्तु है, ऐसे रस का नाम है जो कि हमें सुख मिलने पर प्राप्त होता है, अर्थात किसी क्रिया विशेष का नाम आनंद है। और हमें अब कैसा आनंद चाहिए? तो हमें चाहिए परमानंद चाहिए, मोक्षानंद चाहिए, पूर्ण आनंद चाहिए। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगा? तो हम सभी जानते हैं कि वो उसके पास मिलेगा जिसके पास हमेशा हमेशा आनंद रहता है, हमेशा एक पल भी उसके पास दुख नहीं रहता। कि संसार के प्राणियों से, वस्तुओं से, सब चीजों से, स्थानों से हमें सुख मिलता है, लेकिन कुछ काल तक मिलता है, कुछ काल तक नहीं मिलता। बस यही सब हम देख रहे हैं संसार में हो रहा है। व्यक्ति विशेष से मिला, पति से मिला, कुछ सुख मिला, कुछ दुख मिला, बच्चों से मिला, कुछ सुख मिला, कुछ दुख मिला, पत्नी से मिला, कुछ सुख मिला, कुछ दुख मिला, स्थान पर मिला, यहाँ बैठे कुछ सुख मिला, मंदिर गए कुछ अलग तरह का सुख मिला, फिर कहीं और गए तो सुख मिला, फिर उन्हीं उन्हीं जगहों पे फिर वापस चलते गए, घर से लेके, समाज समाज से लेके और भी मंदिर तक चले गए, गुरुद्वारों में चले गए, कहीं भी चले गए, तो थोड़ा थोड़ा अंतर आता चला। वो वहां पर देख करके पता चलता है कि देखो कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, किस तरह से आपका मान करता, अपमान करता। तो वहां सुख दुख बस यही संसार के भीतर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्णता नहीं मिल रही है। तो पूर्णता कहाँ मिलती है? तो कहा उस आनंद में परम पिता परमेश्वर के पास, जिसके पास एक भी क्लेश नहीं है। सूत्र भी आपको सुना दिया गया है और इस सूत्र को मैं कई बार मंचों से खोल चुकी हूँ। फिर भी मेरी इच्छा बार बार, क्योंकि किसी भी चीज को एक बार कहने से वो पकड़ में नहीं आती। हम सभी यहाँ सामान्य व्यक्ति हैं, हम कोई बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति नहीं है। बस हम एक साधना में उतरना चाहते हैं। साधना में उतरने के लिए हमें इन चीजों को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, मजबूरी में नहीं, सिर्फ एक दिन नहीं, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। और उस आनंद में परमपिता परमेश्वर को, जो आनंद से लबालब भरा हुआ है, उसको पाने के लिए तो आनंदमयो ही अभ्यासात, दर्शनकार कहता है हमको कि खूब अभ्यास करना पड़ेगा उसको। और कैसे करना पड़ेगा? तो कहा विवेक वैराग्य अभ्यासात, अर्थात विवेक और वैराग्य के द्वारा उसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो विषय दिया था, वो क्या विषय दिया था? ज्ञान ध्यान में निहित आनंद। बिना ध्यान के आनंद मिलेगा नहीं, जिस आनंद को पाना चाहते हैं। और ये वाला भी जो आनंद है ना संसार का भी, यहाँ पर भी ज्ञान काम कर रहा है, यहाँ पर भी ध्यान काम कर रहा है। आपको सुख मिलता है रसगुल्ले में, तो आप पहले रसगुल्ले की पूरी जानकारी रखते हो, दूसरी बात। और जानकारी के साथ साथ आप उन वस्तुओं का ध्यान करते हो कि इस रसगुल्ले के भीतर क्या क्या मटेरियल पड़ा, कैसे ये रसगुल्ला बना, कितना खोआ लगा, कितनी चीनी लगी, कितना पानी लगा। और ध्यान मग्न होकर के ही आप उस रसगुल्ले को बनाते हो या हलवाई को बनाते हुए देख रहे होते हो। उसका जरा सा ध्यान चूका, रसगुल्ला खराब हो जाता है।
ठीक इसी प्रकार से गृहिणियों को देखो, किसी को भी देखो, बिना ज्ञान ध्यान के आनंद नहीं होगा। और जब चीज बिगड़ जाएगी, काम खराब हो जाएगा, तो आनंद मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मुझे विषय देना पड़ा, ज्ञान ध्यान में ही निहित है आनंद। अभी एक व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक और इमोजी चल रही थी। इमोजी कहते हैं, क्या कहते हैं जितेंद्र भाई उसको? इमेज चल रही थी, इमेज। अब उस इमेज में क्या था कि शांति में ही आनंद है और अशांति में आनंद नहीं है, कुछ इस तरह से वो चल रहा था। नहीं, अंधेरे में भी आनंद मिल सकता है, लेकिन जब शांति हो तो। हाँ, कुछ इस तरह से था वो। जब अंधेरे में भी आपको शांति प्राप्त हो सकती है ना? ऐसा कुछ ऐसा चल रहा था, मुझे अब पक्का याद नहीं आ रहा वो। लेकिन मैं उसको किस तरह से कहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंधेरा होगा तो अशांति ही होगी, शांति हो नहीं सकती। कैसे? आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप भौतिक प्रैक्टिकल करिए, फिर हम बाद का देख लेंगे, अंदर का ज्ञान का बात कर लेंगे, अंदर के प्रकाश की बात कर लेंगे। आप अंधेरे में चल रहे हो, आपको ठोकर लगने का डर रहेगा भीतर। जब डर लगेगा तो मन में उथल पुथल होगी, अशांति होगी। और लेकिन जैसे ही प्रकाश हो जाएगा, आपको शांति आ जाएगी, क्योंकि अब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो शांति तो बाद की चीज है, जो उसका कारण है, निमित्त कारण है, वो प्रकाश ही है। प्रकाश तो आपको करना ही पड़ेगा। बाहर की वस्तु देखने के लिए आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, आपको ये नेत्र चाहिए, लेकिन भीतर का प्रकाश करने के लिए, प्रकाश अर्थात ज्ञान करने के लिए, विज्ञान भरने के लिए आपको भीतर के नेत्र चाहिए। कौन से नेत्र चाहिए? वो नेत्र चाहिए जो कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है दिव्य चक्षु। हे अर्जुन, मेरी ओर देख। कैसे देख? एक बार ध्यान मग्न होकर के मैं तुमको जो बात बताना चाहता हूं, मेरी ओर देखो। अब वो कंसंट्रेट व्यक्ति हो जाता है जब इस तरह से किसी बात को कहा जाता है। हटाना नहीं, हम भी बच्चों को कहते हैं, कहाँ तुम्हारा ध्यान होना चाहिए? हमारे मुख की ओर, है ना? कहते हैं ना, कान कहाँ होने चाहिए? हमारी बात की ओर, हम क्या कह रहे हैं पकड़ो उसको। और तुम्हारा मन कहाँ होना चाहिए? हमारी बात को पकड़ते हुए अपनी आत्मा से जोड़ने तक। इतना तुम्हारा मन जाना चाहिए। अपनी आत्मा और मन ये आपके जुड़े होने चाहिए। किससे? वक्ता के। किससे? मुख से, और वक्ता की निकली हुई बात से जुड़ा होना चाहिए। तो ज्ञान ध्यान में ही आपको आनंद मिलेगा। अगर आपने किसी की बात अनसुनी कर दी, सुनी नहीं, ध्यान पूर्वक नहीं सुनी, तो आप गलत काम कर जाओगे। गलत काम कर जाओगे तो नतीजा उसका परिणाम के रूप में आपको दुख ही मिलेगा। पत्नी पति की बात नहीं सुनती, दुख होता है। पति पत्नी की बात नहीं सुनता, दुख होता है। सास बहू की बात नहीं सुनती, दुख होता है। बहू सास की बात नहीं सुनती, दुख होता है। और एक दूसरे की सब सुनते हैं तो सुख होता है। बस यही काम कर रहा है कि अगर जब तक हमारे पास ये ध्यान करने का तरीका नहीं आएगा, ज्ञान युक्त ध्यान करने का तरीका तब तक नहीं आएगा, तब तक हमको उस परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेद को सामने लाओ। वेद क्या कहता है? यजुर्वेद का 40वां अध्याय उठाओ, याद कर डालो। मैं सबको कहती हूँ, वेद स्वाध्याय करो। जितना जितना स्वाध्याय करोगे, उतना उतना मोती चुन लाओगे। और स्वाध्याय सिर्फ करके छोड़ो मत। जैसे अखंड रामायण का पाठ होता है, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, कुछ भी पल्ले पड़ा नहीं। मत करिए इस तरह से। आप उस अखंड से मिल जाओ, खंड खंड करके पढ़िए। छोटे छोटे मंत्रों की एक एक छोटी छोटी सूक्ति पढ़िए। जैसे मंत्र बोलती हूँ मैं, विद्याम अविद्याम च यस्तद वेदो भयम स अविद्या मृत्युम तीर्थ्या विद्या अमृतम अश्नुते। क्या कहा इसमें? विद्या को भी जानो, अविद्या को भी जानो। उभयम स, दोनों को। वेदो अर्थात वेदों ने जानकारी, जान लो। किसकी? दोनों की। विद्या क्या, अविद्या क्या। और यहाँ पर जो कही गई बात है महर्षि दयानंद की, वो ये बात है कि विद्या की जो सहचरी है, विद्या अर्थात ज्ञान की जो सहचरी है, ज्ञान से जो संबंध रखने वाली है, वो क्या है? वो कर्म है। ज्ञान की जो सहेली है वो कर्म है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह से कहा गया कि अविद्या मृत्युम तीर्थ्या। अगर तुम कर्म करना सीख जाओगे, कैसे? तो कहा विद्या अमृतम अश्नुते। जो विद्या है वो तुमको अमृत प्राप्त करा देगी, जो ज्ञान है वो तुमको अमृत प्राप्त करा देगा। लेकिन कब कराएगा? जब उसकी सहचरी कौन? कर्म। कर्म करना प्रारंभ कर दोगे, तब तुम इस भवसागर से तरोगे। तब तक भवसागर से तरने वाले नहीं हो। ज्ञान तो ज्ञानियों को भरा पड़ा है, विद्वानों को भरा पड़ा है। रावण को भी क्या कम था? 10 सिर वाला था रावण तो। 10 शास्त्रों का ज्ञाता था रावण तो।
किस किस को ज्ञान, जितने भी राक्षस होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, क्या उनको ज्ञान नहीं होता? बहुत ज्ञान होता है। भरा पड़ा है, देख लो महाभारत में, क्या वो आर्य लोग नहीं थे? दुर्योधन दुशासन जैसे, क्या उनको ज्ञान नहीं था? सबको ज्ञान था, लेकिन कर्म उनका ठीक नहीं था, और कर्मों का फल तो मिल करके रहता है। कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, कवि का नाम है नारायण सेवक। वो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, मैं सुनाए बगैर रह नहीं सकती। जैसा तुम कर्म कमाओगे, फल उसका वैसा पाओगे। सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे कष्ट उठाओगे। ये जग कर्मों की खेती है, जो बीजोगे सो काटोगे। ये जग कर्मों की खेती है, जो बीजोगे सो काटोगे। बद से तो मिलेगी बदनामी, करने की यश पा जाओगे। बद से तो मिलेगी बदनामी, करने की यश फैलाओगे। सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे कष्ट उठाओगे। छल झूठ कपट कर किसी का पैसा मारोगे, कुछ दिन तो करोगे ऐश बड़ी। गर किसी का पैसा मारोगे, कुछ दिन तो करोगे ऐश बड़ी। पर बीज बनेगा वृक्ष तभी, जब रोपोगे फल पाओगे। सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे कष्ट उठाओ। नर तन को पाकर के सेवक, नहीं नेक कमाई कर न सके। नर तन को पाकर तुम सेवक, कुछ नेक कमाई कर न सके। तो फिर से लख 84 में जन्मों तक धक्के खाओ। सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे कष्ट उठाओ। दुख दोगे कष्ट उठाओ। पंक्ति आ गई, चली बात तो मैंने कह दी इसीलिए, लेकिन विषय तो मेरे पास बहुत बड़ा है। तो कहा कि उस अविद्या और विद्या दोनों को जानिए। जहां तुम जितना जितना ज्ञान लेते जाते हो, उसको कर्मों में, जीवन में उतारते चले जाओ। कर्म आपका अच्छा बनेगा तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। अगर कर्म अच्छा नहीं बनेगा ना, और देखिए ज्ञान के साथ ध्यान क्यों लगाया? इसीलिए लगाया कि जब ज्ञान होगा, व्यक्ति को ज्ञान हो गया और वो ध्यान कर नहीं रहा, तो कर्म में वो उतरेगा नहीं। जब कर्म में नहीं उतरेगा तो भक्ति पैदा नहीं होगी। जहां ज्ञान प्लस कर्म होगा, वहीं पर इज इक्वल टू भक्ति होगी, वहीं पर भक्ति पैदा हो जाएगी। आज हो क्या रहा है? भक्ति क्यों नहीं पैदा हो रही? इसीलिए ही पैदा नहीं हो रही कि हमारे पास ज्ञान तो बहुत बढ़ गया, लेकिन जीवन में उस ज्ञान को हम उतार नहीं। और भक्ति नहीं होगी तो बताओ आनंद कैसे होगा? भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवायाम। जो कुछ आपने जाना, उसको आपने जीवन में उतारा। जीवन में उतार कर किसी की प्रेरणा आप बने, उसे प्रेम करने लगे, उससे संबंध बनाने लगे। जैसे आपने पिता को जाना, पिता के साथ क्या व्यवहार, उस कर्म में आप उतरे। अनुव्रतः पितु पुत्रो। ऐसे ही उस परम पिता परमेश्वर को जाना। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामनिष्ठ पुरुष विशेषो ईश्वर। सपर्यगात शुक्रम कायम अव्रणम स्नावरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूयात तत्यतो अर्थान व्यद्धात शाश्वतीभ्य समाप्य। यजुर्वेद 40वां अध्याय। उस पिता को जाना इन मानकों के द्वारा कि वो मेरा पिता कैसा है, सपर्य आघात है, चारों ओर व्यापक है, व्याप्त होकर के रह रहा है, कोई जगह उससे खाली नहीं। न उसकी स्थान से दूरी, न समय से दूरी, न किसी वस्तु से दूरी, न किसी व्यक्ति से दूरी, न किसी प्राणी विशेष से दूरी। सब जगह पर ठहरा हुआ है और एक रस भरा हुआ है। उसमें कोई उथल पुथल नहीं होती, कहीं आता जाता नहीं। तद दूरे तदवंत के तदंतर से सर्वस्य तद सर्वस्य भायत।
घट में, पट में, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सभी दिशाओं के भीतर वो रहने वाला, आपकी हर एक बात को जानने वाला है, आपके हर भूत की जानकारी रख रहा है, आपके वर्तमान को भी वो जान रहा है, और वो ये भी जान सकता है मेरा बच्चा भविष्य में क्या क्या कर सकता है। हाँ, लेकिन जैसे ही मन में विचार आएगा वैसे ही वो आपकी बात को समझ लेगा, पकड़ लेगा। क्यों? अंतर्यामी होने से, भीतर बैठा होने से। तो ऐसे परमेश्वर को जब तक हम जानेंगे नहीं, तो बताइए उससे क्रिया व्यवहार कैसे स्थापित करेंगे, कैसे उसके साथ व्यवहार करेंगे कि वो ईश्वर मुझे देख रहा है, जरा-सी भी मेरी दूरी नहीं है, मैं यहाँ से अमेरिका चला जाऊँ या यहाँ से मैं कहीं बाजार चला जाऊँ या कहीं चित्कारा जी के घर चला जाऊँ या कहीं सरल जी के घर चला जाऊँ या राजलूथरा माता जी के घर चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, मुझे तो वो हर जगह से देख रहा है। मंदिर में भी देखता है, मंदिर के बाहर निकल कर के भी देखता है, मुझे तो हर जगह देखता है, हर आश्रम में देखता है, हर वर्ण में देखता है, हर एक व्यक्ति में देखता है, हर एक प्राणी के साथ व्यवहार करते देखता है, हर एक के साथ व्यवहार करते देखता है। जब हमको इतनी जानकारी हो जाएगी कि वो ईश्वर हर जगह विद्यमान है, सपरिआगात, कहीं उसे जाना आना नहीं करना पड़ता, तो वो कोई ऐसी शक्ति है, कैसी शक्ति है? तो कहा फिर उसका आकार तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, जो सब जगह रहेगी उसका आकार कैसे होगा? उसको तो बस इसी शब्द से बोल सकते हैं, बृहत आकार है उसका, बहुत बड़ा आकार है उसका। उसके एक पाद में बस त्रिपादस्यामृतम देव, एक पाद में ये संसार बना हुआ है, क्योंकि प्रकृति उसके एक भाग में, तीन भाग तो त्रिपादस्यामृतम दिवी, तीन भाग तो उसके अमृत आनंद से भरे हुए हैं। इतना बृहद है, इसीलिए तो ब्रह्म है। तो जब ये समझ में आ जाएगी तो कोई एक सत्ता हमारी जैसी आकार वाली होगी तो वो एक देशीय होगी, एक जगह पर ठहरी होगी। पर्वत है, इनका आकार है, एक जगह पर ठहरी है। हमारा आकार, हम आकार में बैठे हुए हैं तो हम एक जगह पर बैठे हुए हैं। एक एक देशीय होगा, वो फिर व्यापक नहीं हो सकता। जब जानेंगे इस बात को कि वो हर जगह से देख रहा है, हर जगह उसके सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो हम कभी बुरे कर्म में उतरेंगे नहीं। फिर उस पिता के साथ हमारा जो संबंध रहेगा, वो ऐसा प्यार का संबंध बना रहेगा कि एक भी पाप कर्म होगा नहीं, पुण्य के कर्म होते चलेंगे, क्योंकि वो ईश्वर मुझको देख रहा है, वो ईश्वर मुझको देख रहा है, और मेरा अनुभव उसी से जुड़ा रहेगा कि वो मुझको देख रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, वो मुझको देख रहा है। क्योंकि मेरी ना पल से दूरी उसकी हो रही, ना मेरी उससे किसी भी वस्तु से दूर हो रही, ना किसी व्यक्ति से दूर हो रही। हर जगह पर वो मुझे प्रतीत होता है। मैं कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी आ जाऊं, कहीं भी बैठ जाऊं, सो भी जाऊं तब भी वो मेरे साथ रहता है, स्वप्न में भी मेरे साथ रहता है, क्योंकि सारी क्रियाओं को कराने वाला, सारी इंद्रियों में ठहरने वाला वही एक परमपिता परमेश्वर व्यापक रूप से ठहरा हुआ है, निराकार रूप से ठहरा हुआ है। सपरियागात शुक्रम, शुद्ध है, शीघ्रकारी है। मैं भी आत्मा भी तो शुद्ध हूं, लेकिन मैं इस संसार से बंद करके, इस संसार में पड़ करके मैं विकृत हो जाता हूँ। आत्मा पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बुद्धि के अनुसार काम करने लग जाता हूँ। यही तो मेरा अस्मिता क्लेश मुझे परेशान करता रहता है। इस अस्मिता क्लेश को हम हटाते रहे। परमेश्वर में ये अस्मिता क्लेश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। इसीलिए तो उसको कहा गया अकायम, शरीर से रहित है। शरीर अगर उसका होता तो जन्म मरण होता उसका। हम शरीर में आ गए, आत्मा का शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा को शरीर, आत्मा ने शरीर तो पहना है अपने बंधन वाले, अविद्या वाले कर्मों के कारण। इसीलिए ये शरीर है जो दुख भोग रहा है। हमें करना क्या होगा? हमें इसी ज्ञान को पकड़ करके चलना पड़ेगा। सपरियागात शुक्रम, वो शीघ्रगामी प्रभु। मैं तब तक पहुंच नहीं पाता, उससे पहले भी मुझे वो आगे सामने दिखाई देता है। जब आप संध्या के मंत्रों में घूमते हो, मन के द्वारा परिक्रमा करते हो, जिसको क्या बोलते हो, मनसा परिक्रमा, तब आप क्या कहते हो? प्रभु आप मेरे आगे हो, प्रभु आप मेरे दाएं हो, प्रभु आप मेरे बाएं हो, प्रभु आप मेरे पीछे हो, प्रभु आप मेरे नीचे हो, प्रभु मेरे आप ऊपर हो, प्रभु आप मेरे ईशान में भी हो, वायव्य में भी हो, नैऋत्य में हो, दक्षिण, चारों दिशा, चारों कोनों में और 6 दिशाओं में आप विद्यमान हो। 10 स्थानों पर आप रहते हो, 10 दिशाओं में आप विद्यमान रहते हो। आप यही तो कहते हो। क्यों कहते हो इस बात को? क्यों अनुभूत करवाया जाता है? इसलिए कह पाते हैं, इसलिए कहते हैं कि कोई हमसे द्वेष करे, किसी से हम द्वेष करें, हम द्वेष करें तो परमेश्वर तेरी दाढ़ में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो तुझे देख रहे हैं, अब हम द्वेष काय को करेंगे? तू तो हमको सब जगह से देख रहा है कि हमारा क्रिया व्यवहार कैसा चल रहा है, हमारा राग द्वेष का क्रिया व्यवहार चल रहा है। और ध्यान देना, सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, उसमें क्या कहा? रागोपति ध्यानम, राग से छूट जाना ही ध्यान है। और हम, जो व्यक्ति जब राग करता है किसी से, राग कैसे होता है?
किसी से सुख मिलता तो राग होता, अर्थात आसक्ति होती, हम उससे चिपकते हैं। और जब किसी से चिपकते हैं और उसी व्यक्ति से हमको थोड़ी देर में दुख मिल जाए, सपोज करो आपको पति से सुख भी मिल रहा है तो राग हो रहा है, उनके प्रति खूब प्रेम प्रकट कर रहे हो आप, तो वो राग होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम छूटेगा नहीं, राग होगा वो छूटेगा। और फिर जैसे ही वो कुछ कह देता है, वो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल बात है, फिर हम उनको द्वेष होना प्रारंभ हो जाता है। संसार के सभी प्राणियों के साथ आपस में राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, यही सब चलता है। इसकी मूल जन्य क्या है? अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम्। अविद्या ही इसका मूल क्षेत्र है, मूल खेत है। इसी अविद्या को मिटाने के लिए आए हैं। इसलिए कहा अविद्या को जानो, विद्या को जानो, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु। इसको समझो, अनित्य अनित्य पदार्थों को अनित्य ही जानो, यही विद्या है। नित्य को नित्य ही जानो, यही विद्या है। और अनित्य को नित्य जान लेते हैं, नित्य को अनित्य जान लेते हैं, अशुचि को शुचि जान लेते हैं, अपवित्र को पवित्र जान लेते हैं। उल्टा करते जाओ तो ये अविद्या हो जाती है। दुख में सुख मान लेते हैं, संसार दुखों का भंडार है, इसमें सुख समझ बैठे हैं, इसलिए 4 प्रकार के दुखों में पड़ जाते हैं। परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधाच दुख में सर्व विवेकना। विवेकी लोग इस बात को समझ रहे हैं ना कि 4 प्रकार के दुख हमें कचोटते रहते हैं। इसकी भी व्याख्या कई बार मैंने की हुई, इसलिए मैं नहीं कहूंगी। तो कहा कि परमेश्वर कैसा है उसको जानो, जानोगे तो क्रिया व्यवहार में उतरोगे, जब तक उसको नहीं जानोगे तब तक आप ध्यान भी नहीं कर पाओगे। इसलिए तो कहा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। प्रत्यय माने ज्ञान, तत्र वहां, कहां, जहां देश बंधा चित्त से धारणा, जहां पर आपने धारणा लगाई है उस देश विशेष में, उस देश मतलब स्थान विशेष में। स्थान विशेष कहां? अपने अंतर में, नासिकाग्रे, भूमध्य, हृदयाग्रे, कहीं भी लगाइए आपने, दोनों स्तनों के बीच में जहां गर्त है वहां पर वही आपने उसको जोड़ा हुआ है। जैसे गाय को खूंटे से बांधते हैं, ऐसे अपने आप के चित्त को, गाय रूपी चित्त को आपको कहां बांधना है? इस हृदय के भीतर बांध देना है। और किसके लिए जोड़ने के लिए? उस परम पिता परमेश्वर के इन स्वरूपों को जो मैं बोल रही हूँ, इनसे जोड़ने के लिए उसको बांध देना एक जगह, हिलना नहीं, डुलना नहीं, न शरीर को हिलाना डुलाना, न मन को हिलाना डुलाना। ध्यान देना, शरीर को तो आप फिर भी रोक सकते हो, लेकिन जो मन हिलता जलता है कि ध्यान करने बैठो, ध्यान कहाँ चला गया? चित्कारा बहन जी की तरफ चला गया, सरल भाई जी की तरफ चला, लूथरा माता जी की तरफ, शोभा माता जी की तरफ चला। वहां हमारा मन बार बार दौड़ रहा है, रसोई में दौड़ता है, दुकान में दौड़ता है, पैसे में दौड़ता है, रुपए में दौड़ता है, हर जगह दौड़ रहा है। लेकिन जहां दौड़ना चाहिए, जिसने दौड़ लगाने के लिए पैर दिए, जिसने कर्म करने के लिए इंद्रियां दी, वहां नहीं दौड़ रहा। बस यही समस्या है। जा रहे हैं लेकिन वहां नहीं जा रहे जहां हमको जाना है। मर के तो सारी दुनिया जाती है, अमर हो करके तो कोई कोई ही जाता है संसार से। इसलिए कहा विद्या को जानो, ज्ञान को देखो, उसको ईश्वर को ज्ञान में लाओ, ज्ञान में लाके ध्यान की मजबूती करो, बार बार अभ्यास करो उसको। आपने जान लिया वो निराकार है, कैसे निराकार है? खोजो, ध्यान क्या है? ध्यान एक खोज ही तो है। और समाधि क्या है? उसमें खो जाना। खोजते खोजते उस चीज को इतना इतना उसमें डूब जाओ, इतना डूब जाओ कि आप उनसे मिल जाओ, मुलाकात कर लाओ। आपकी वस्तु सागर के भीतर गिर पड़ी, आप उसमें डुबकी लगाते हो, तब तक नहीं मिल जाती, तब तक खोजते हो। और लेकिन जैसे ही वस्तु आपके हाथ में आ जाती हो, आप खो जाते हो। और प्राप्त करके आपको जो आनंद होता है वो बिरला आनंद है, उसको आप शब्दों में नहीं बांध सकते। इसलिए कहा गया कि ज्ञान युक्त ध्यान हो, और ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ज्ञान होगा, और ज्ञान भी वही व्यक्ति कर सकता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके मन के भीतर ब्रह्म को जानने की इच्छा उठी है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, जो धर्म को समझना चाहता है, जो धर्म को की चाह उठाए बैठा है कि मैं तो धर्म को जान करके ही रहूंगा। मेरे मनुष्य जीवन का धर्म क्या है? मैं क्या धारण करूं? धारणा ही तो धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। एक मनुष्य का धर्म क्या होता है? जब तक मुझे इस मनुष्य की क्रिया का धर्म नहीं पता होगा, अपने वर्ण का धर्म नहीं पता होगा, अपनी संस्कृति धर्म नहीं पता होगा, तब तक मैं न तो अपने आप को सुरक्षित कर सकता, और सुरक्षित नहीं कर सकता तो मैं आनंदित भी नहीं कर सकता। सुरक्षित रहने के लिए भी ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए। ये जो आपको पता होना चाहिए, संसार के भीतर ये जितनी भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? कुछ व्यक्तियों को तो पता नहीं होता, कुछ जानबूझ करके इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है, पैरों में चप्पल पहन करके चलता है और बचाने के हर संभव प्रयास करता है। आज हमारा विद्वत मंडल, मार्गदर्शक मंडल हमें वही चप्पल पहनाने के लिए चला हुआ है। पहनो चप्पलों में, पहनो इन चप्पलों को, जिनसे तुम सुरक्षा पाओगे। लौटो वेदों की ओर, पढ़ो इन वेदों को, पढ़ाओ इन वेदों को, जीवन में लाओ।
तब तुमको आनंद की प्राप्ति होगी। और एक बार अगर वो लाइट जल जाए ना पावरफुल वेद की, फिर देखो जीवन आनंद से, सुख हो या दुख हो, धूप हो या छांव हो, मान हो या अपमान हो, शोक हो या हर्ष हो, किसी ने कुछ कह दिया तो बढ़िया, नहीं कह दिया तो बढ़िया, कोई बोला तो बढ़िया, कोई नहीं बोला तो बढ़िया, किसी ने कुछ खिलाया तो बढ़िया, किसी ने कुछ नहीं पिलाया खिलाया तो बढ़िया, हर हाल में योग स्थिति वो बना करके चल जाता है और उसको जीना आ जाता है। तो ईश्वर प्रधान में जीना आ जाता है। जब तक इन बिंदुओं को हम नहीं पढ़ेंगे, हम चाहते तो बहुत हैं, संसार को पार कर दो प्रभु, संसार से पार कर दो प्रभु, इसमें कब तक पड़ेंगे, जन्म मरण के चक्र में बंध गए हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा इनसे छूटने के लिए सपर्यागात शुक्रम अकायम अब्रणम। भाई अब्रणम, व्रण किसके होगा, फोड़े पुंसी किसके होंगे, जहां विकार होगा। विकार कहाँ होगा, जहां प्रकृति होगी। प्रकृति में विकार है, ये सारा संसार आपको विकार का दर्शन करा रहा है। परमेश्वर में विकार नहीं है और आत्मा में विकार नहीं है। आत्मा तो विकार इस संसार से लेती है क्योंकि इसके बंधन में, बंधन हट गया विकार हट गया, विकार हट गया तो परमेश्वर का आकार मिल गया, निराकार मिल गया उसको। ईश्वर भी निराकार, आत्मा भी निराकार, दोनों को तो मिलना ही मिलना है। वो बड़ा हम छोटे, बस इतनी सी बात है। बूंद समुद्र में ही जानी है, लेकिन दोनों का अस्तित्व अपना अलग अलग है। बूंद का अलग है, सागर का अलग है। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहो सागर जैसी बूंद होती है, वो बात तो ठीक है, लेकिन परम पिता परमेश्वर जैसी आत्मा नहीं है। गुणों से उसका भेद है, कर्मों से उसका भेद है। हाँ, छोटे बड़े के नाते, जैसे बूंद सागर को उदाहरण में दे रही हूँ, उस नाते से वो पिता मैं पुत्र, है ना, वो राजा मैं प्रजा, वो भगवान मैं भक्त, वो व्यापक मैं व्याप्य, सपर्यागत शुक्रम कायम अब्रणम अस्नाविरम। नस नाड़ी के बंधन में नहीं है। जब जिसका शरीर होगा वो तो नस नाड़ी के बंधन में होगा। वृक्ष आदि इनका शरीर है, ये नस नाड़ी के बंधन में, इनकी नसें दिख रही हैं, वृक्षों की नसें देखिए, अपने शरीर की नसें देखिए, नस नाड़ी के बंधन से रहित है परमेश्वर। ये जानना पड़ेगा। अब हम इस नस नाड़ी के शरीर में बैठ करके अगर हम नस नाड़ी की ही बात करते रहे, इस नस नाड़ी के ही लिए लगे रहे, इसको अच्छा स्वस्थ रखना जरूरी है, ध्यान देना। लेकिन धन में रहना भी जरूरी है। हम धन में तैरे लेकिन धन हमारे ऊपर ना तैर जाए। हम शरीर में रहे लेकिन शरीर हम आत्मा के ऊपर ना चढ़ बैठे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब तक हमको ये ज्ञान नहीं होगा कि हम आए क्या क्या कर बैठे, हमको करना क्या था, जाना कहाँ था और जा कहाँ रहे हैं, तब तक ध्यान भी हम उसका ईश्वर का नहीं कर सकते और उस आनंद को, परमानंद को, मोक्षानंद को, पूर्णानंद को, मुक्तानंद को नहीं प्राप्त कर सकते। क्या करना पड़ेगा, मैं बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से आपको बता रही हूँ, जीवन में उतारिए। एक शब्द लेके लीजिए, एक शब्द भी अगर जीवन में सही प्रकार से सम्यक प्रकारेण उतार लिया जाए तो काम भवति। एक शब्द सम्यक प्रकारेण, सम्यक प्रकार से जीवन में उतार लिया जाए तो काम धेनु के समान वो फलदायी हो जाता है। लेकिन आज हम उस तरह से कार्य नहीं कर रहे, इसीलिए हमको आनंद नहीं मिल रहा। ईश्वर ने कहा रात्रि को 10 बजे सो जाओ, नहीं सो पाते। चलो कोई नहीं, 11 बजे तक सो जाओ, लेकिन नहीं सो पाते। इतना तामझाम, इतना सामान, इतने लोगों से व्यवहार, इतनी बाह्य वृत्तियां, इतने बाहर की ओर नेत्र खोल रखे हैं, नासिका खोल रखी है, जीभ का स्वाद खोल रखा है कि 12 बज गए, 1 बज गए। और कई कई बार तो मैं लोगों को देखती हूँ कि जिस दिन आपको नींद नहीं आए तो 2 बजे भी लोग जगे रहते हैं और व्हाट्सएप चलता रहता है। तो ये सभी की बात है, हमारी भी बात हो गई है। इसीलिए शायद हम उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। और यही आंखें, यही नींद अगर उस परम पिता परमेश्वर की योग निद्रा में अगर हम बदल दें, आनंद ही आनंद है। फिर तो सुबह उठ करके कहेंगे वाह, आज प्रभु तूने बड़ा आनंद दिया। परम पिता परमेश्वर के लिए गाइए, आइए आनंदित होइए। पहले तो इसको पूरा ही कर दूंगा। नित्य सपरेगा शुक्रम कायम अप्रणम अस्नाविनम अपाप विद्धम। पाप से बिंदता नहीं। क्यों नहीं बिंदता? एक ही पहली बात थी, उसी के में कह दिया गया कि निराकार है, इसीलिए वो पाप से नहीं बिंदता। हमारी तरह अगर शरीर में आता तो पाप बिंद जाते। पुण्य भी करता, अर्थात शुभ कर्म भी करता, अशुभ कर्म भी करता, मिश्रित कर्म भी करता। लेकिन परमेश्वर तो कैसा है? क्लेश कर्म, इन कर्मों से भी रहित है।
जहां वो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा, इन क्लेशों से 5 क्लेशों से रहता है, वहां कर्मों से भी तो रहता है। ये वाले कर्म नहीं करता, वो तो निष्काम कर्म करता है। कैसे कर्म करता है? अकाम, कामना से रहते हैं। क्यों कामना से क्यों रहते हैं? क्योंकि उसमें कोई न्यूनता नहीं है, उसको कुछ चाहिए नहीं। चाहिए किसको? हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपूर्ण हैं, हम अल्पज्य हैं। वो तो भरा हुआ है, जो भरा हुआ है। अगर मान लीजिए आज मेरे पास 10 साड़ी हो, वैसे तो मनुष्य की कभी तृष्णा जाती नहीं किसी भी चीज से, न चाह जाती, उसकी इच्छा जाती। लेकिन मान सपोज करिए अगर आपके पास पूरा बंदोबस्त है, आपका बैग तैयार है कहीं जाने के लिए, तो कोई इच्छा होगी? नहीं होगी। फिर इच्छा किसकी होगी? दूसरी वस्तु की होगी। परमपिता परमेश्वर के पास तो ज्ञान भी, धन भी, आनंद भी, सब कुछ लबालब भरा हुआ है, इसलिए उसको कोई कामना नहीं। वो कर्म कर रहा है तो सिर्फ प्राणी मात्र के लिए जगा हुआ है। 24 घंटे ड्यूटी ऑन है उसकी। हम लोगों को सुलाता है, लेकिन स्वयं वो जागता है। उससे बड़ा पहरेदार कोई नहीं। इसलिए उत्तिष्ठत वरिष्ठ प्राप्त वरान्य बोधत, उठिए जागिए। उत्तिष्ठत बोधत प्राप्य वरान्य बोधत, अर्थात उठिए जागिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठिए जागिए और बोध को प्राप्त करिए। उठें, जागें और बोध को प्राप्त करें। जब तक हम उठ करके, जाग करके, और आपको लग रहा होगा ये ऐसे क्यों कह दिया उत्तिष्ठत जागृत, पहले जागृत क्यों नहीं किया? क्योंकि व्यक्ति हमेशा जगता है तो उठता है। यहाँ ऐसे कैसे कह दिया उठिए जागिए? क्योंकि यहाँ ये संदेह हो रहा है जब तक व्यक्ति उठेगा नहीं तो वापस सो जाएगा। और ये हमारी स्थिति होती है, कई बार 3-3 बजे नींद खुल जाएगी तो वापस जाके लुढ़क जाता है कि अभी तो 1 घंटा और बचा है। सभी की होती है, सामान्य स्थिति है। इसलिए कहा अगर उठ गए, जग गए तो उठ ही जाइए आप। और उठ गए, जब उठ जाओगे तो फिर जगे ही रहोगे। तो उत्तिष्ठत, इसलिए पहले कहा उठिए, फिर जागरण करिए, अर्थात अपने कामों को हाथ में लेने के लिए जगिए। अंदर से मन में जागरण करिए कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहला काम मुझे ईश्वर का ध्यान करना है, फिर अपने क्रिया व्यवहार करने हैं। परमेश्वर मेरे ध्यान करते वक्त कहिए सुबह उठ करके प्रातः 4 बजे, परम पिता परमेश्वर मेरे कार्यों को ईमानदारी के साथ करवाना, शुचिता के साथ करवाना। हे परमपिता परमेश्वर, आप निराकार हो, सब जगह ठहरे हुए हो। आपका कोई शरीर नहीं है, आप में कोई विकार नहीं है, आप में कोई भार नहीं है, आप में कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, आपके कभी फोड़े फुंसी नहीं होते, आप कभी नस नाड़ी के बंधन में नहीं आते, आप कभी पापों में नहीं बिंधते। परमेश्वर, मैं भी तो ऐसा ही था, लेकिन पर मैं नस नाड़ियों के बंधन में आ जाता हूँ। बस ये कमी हो जाती है, इसलिए मैं पाप पुण्य के चक्कर में फंस जाता हूँ। मुझे इस पाप पुण्य के चक्कर से, इस जन्म मरण के चक्कर से मुझे हटा दीजिए। न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है ना, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर पाए तदंतर अपायाद अपवर्ग। कि व्यक्ति कब उस आनंद को प्राप्त कर सकता है? पहले तो वो इस अविद्या को छोड़ देगा, उत्तरोत्तर बातों को छोड़ते जाओ। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम। अविद्या, मिथ्या ज्ञान अर्थात उल्टा ज्ञान। सांप को रस्सी समझ लेना, रस्सी को सांप समझना। पहले तो इस अविद्या को छोड़ दो। फिर क्या कहा? जब अविद्या छूटेगी तो दोष छूटेंगे। दोष किसको कहते हैं? राग और द्वेष को दोष कहते हैं। ये सबसे बड़े कारण है, अविद्या के पहले कारण है ये अविद्या ही है। अविद्या के कारण ही ये राग द्वेष होते हैं। किसी से राग करता है व्यक्ति, किसी से द्वेष करता है। कभी कभी एक ही व्यक्ति से राग भी कर बैठता है, उसी से द्वेष भी कर सकता है। परमेश्वर तू इस राग द्वेष को भी हटा दे। फिर कहा दुख जन्म प्रवृत्ति। अब जब दोष हटेंगे, राग द्वेष हटेंगे, तो सकाम कर्मों से प्रवृत्ति हट जाएगी। सांसारिक कर्मों से हमारी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। जब सांसारिक कर्मों से प्रवृत्ति हो जाएगी तो किसकी ओर लगेगी? वो प्रवृत्ति तो लगनी है। कहाँ लग जाएगी? ईश्वर के कामों में लग जाएगी। ईश्वर के कामों में व्यक्ति हाथ में लेकर के चलेगा। और जब ईश्वर के कामों में हाथ में लेकर के चलेगा, ईश्वर का फिर कामों में हाथ लेगा, तो ईश्वर को सब जगह देखेगा। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को धारण करेगा। जब इनको धारण कर लेगा तो अगला जन्म वो नहीं लेगा, समाधि कर लेगा, फिर अर्थात समाधान पा लेगा। किसका? ईश्वर को प्राप्त करने का। जब समाधान मिल गया, खोज उसकी पूरी हो गई, तो उसमें खो जाना सीख गया, तो क्या होगा? उसका जन्म नहीं होगा। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ऋषि ने इतने सरल तरीका से हमको ये बात बता दी। बताओ कितनी गूढ़ बात, और कितनी सरलता से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दी। बस इतनी सी बात हमको समझ आ जानी चाहिए। तो ज्ञान ध्यान जब तक हमारा ठीक प्रकार से नहीं होगा, और ध्यान के बारे में तो पिछले मेरे वीडियो 2-3 गए हैं, उनमें पूरा सुन सकते हैं। मैंने ध्यान को इतने अच्छे ढंग से खोला है। तो आइए गीत बोलती हूँ, क्योंकि 40 मिनट हो गए हैं और एक छोटा सा गीत मुझे अपनी रचना बोलनी है। इसीलिए मैं वाणी को विराम करती हूँ, और इसका जो उपसंहार है वो सब
आपके सामने आ जाएगा, बहन जी कर देंगे, इसीलिए मैं अब अपनी इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ा रही हूँ। तो बस मेरा तो इतना सा ही कहना है कि पहले तो ज्ञान करो उस परमपिता परमेश्वर का, जिसने कि सनातन प्रजाओं के लिए ये वेद का ज्ञान दिया। अंत संतम न जहाति, अंत संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीवति। जिसने हमको ये वेद का ज्ञान दिया, उसके ज्ञान को देखो। जिसने ये सृष्टि बना करके देखी, इसकी सुंदर सृष्टि को देखो, उस निर्माण और इस सृष्टि के सहारे से उस निर्माण कर्ता को देखो। जब तक वो निर्माता को आप नहीं देखोगे और निर्माता को देख करके उसके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। माना कि पूर्ण आप में नहीं आ सकते, क्योंकि आपका पात्र इतना सा है, लेकिन जितना भी पात्र है वो तो भर जाए। भाई खीर आपसे किसी से खीर लो और कोई आपको आधी कटोरी दे तो कैसा लगेगा, और भर के दे दे, भाई कटोरी इतनी बड़ी, जितनी बड़ी भर के दे दे तो आपका क्या कहते हो, मजा आ गया, पूरी कटोरी भर के मुझको तो मिली है। बस तो जितना मेरा पात्र है, जितना मैं भर सकता हूँ, परम पिता परमेश्वर अपने गुण कर्म स्वभावों को मेरे पात्र में भर दे। ये प्रार्थना भगवान से करनी, और प्रार्थना करते करते अपने जीवन को ईश्वर में बना लेना। कौन क्या कहता है, लोग तो द्वेष के कारण दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उनकी बातों में मत फंस जाना। आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है, आप अपने बुद्धि और विवेक का निर्णय करना। मेरा जीवन किस लिए, मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे क्या करना था और मैं क्या कर बैठा। मैं तो किसी का भला करने के लिए संसार में आया हूँ, ईश्वरीय गुण कर्मों को स्वभाव को धारण करने के लिए आया हूँ। ईश्वर को कोई लाख गाली देता है, लेकिन ईश्वर कभी भी किसी से बुरा नहीं कहता। वो तो उसको बुरा कहता है जो बुरे कर्म करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को व्यर्थ ही मार रहा है, वो तो उसको बुरा कहेगा। व्यक्ति ही राष्ट्र का कोई बुरा व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, आतंकी व्यक्ति राष्ट्र का नुकसान कर रहा है, वो तो उसको बुरा कहेगा। उस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, अपने ऐसे ही आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। संसार में कौन क्या कह गया, क्या नहीं कह गया, क्या आपके साथ बर्ताव कर रहा है, वो जाने। दो शब्द सीख लो, अपेक्षा और उपेक्षा। बहुत अधिक किसी से अपेक्षा मत रखो, जितनी आप अपेक्षा रखोगे उतने दुखी रहोगे। और किसी की उपेक्षा करके, उपेक्षा का भी शब्द सीख लो कि उपेक्षित भाव से भी रहना आना चाहिए। कोई दुष्ट व्यक्ति है, नहीं समझ रहा, किसी भी तरीके से भगवान के हाल पर छोड़ दो, उपेक्षा करके रह लो, आप मस्त रहोगे, आनंदित रहोगे। वैसे भी महर्षि पतंजलि ने सूत्र बड़ा सुंदर दिया इसका, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। बहुत सुंदर इसका वो है, कभी पहले भी सुनाया होगा, आगे भी सुन जाएगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं अपनी रचना पढ़ूंगी। आप सभी का धन्यवाद करते हुए। तर्ज है, जाने कैसे लोग थे जिनसे प्यार ही प्यार मिला, हो जाता भव पार वही जो प्रभु को सिमरता है। जन्म मरण से छूट सदा आनंद में विचरता है। हो जाता भव पार वही जो प्रभु को सिमरता है। जन्म मरण से छूट सदा नंद में विचरता है। हट जाता आवरण प्रकृति का, मिलता है आनंद। दिख जाता निज रूप प्रभु का, सतचित और आनंद। जो जन उसको भजे प्यार से, उसको वरता है। जन्म मरण से छूट सदा आनंद में विचरता है। हो जाता भव पार वही जो प्रभु को सिमरता है। उसके ज्ञान से नित नित मिलती खुशियां ही खुशियां। उसके ध्यान से अगणित खिलती तन मन की कलियां। उसके ध्यान से अगणित खिलती तन मन की कलियां। सुंदर सफर सजग सुहाना, सफर वो करता है। हो जाता भव पार वही जो प्रभु को सिमरता है। जन्म मरण से छूट सदा नंद में विचरता है।
उसकी पूजा, उसकी अर्चा, उसके ही गुण गा। उसकी पूजा, उसकी अर्चा, उसके ही गुण गा। सत्संग स्वाध्याय और सेवा से उस प्रभु को तू पा। सत्संग स्वाध्याय और सेवा से उस प्रभु को तू पा। विमल हो जाए अमर सदा, फिर कभी न मरता है। विमल हो जाए अमर सदा, फिर कभी न मरता है। जन्म मरण से छूट सदा, नंद में विचरता है। हो जाता भव पार वही जो प्रभु को सिमरता है। प्रभु को सिमरता, प्रभु को सिमरता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितेंद्र भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सौभाग्य का अवसर प्रदान करने। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत ही सुंदर आनंददायक चर्चा, और आज के विषय में भी आनंद है, और आपके जो वक्तव्य रहा उसमें भी बहुत आनंद की वर्षा हुई। बहुत सुंदर चर्चा। आपने उस परम पिता परमात्मा के संबंध में बहुत सारे गुणों का वर्णन भी किया। सपर्यगात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान गर्धात शाश्वतीभ्य समाप्य। वह परमपिता परमात्मा के इतने सारे गुण, उन गुणों का हम चिंतन करें, उन गुणों को अपने अंदर विचार करें, उन गुणों के बारे में बार बार सोचते जाएं, तो परमात्मा के गुणों में प्रीति होने से हमें परमात्मा के अंदर भी प्रीति होती है। जाने बिन नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे जैसे हम किसी के विषय में जानना प्रारंभ करते हैं और अधिक जानते जाते हैं उसके प्रति, और हमारी प्रीति बढ़ती जाती है और श्रद्धा बढ़ती जाती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा के गुणों को जितना हम जानते जाएं, जितना उसका चिंतन करते जाएं, उसके प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है, और परमात्मा में विश्वास हमारा बढ़ जाता है। और समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि यही कहते हैं कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न, बहुत तीव्र हमारी इच्छा हो, या फिर दूसरी बात कहते हैं ईश्वर प्रणिधान अथवा ईश्वर प्रणिधान हमारे जीवन में आ जाए, तो भी वह परमपिता परमात्मा की प्राप्ति और समाधि की प्राप्ति हमें शीघ्रता पूर्वक हो सकती है। परमात्मा से ही प्रार्थना के उस आनंद को हम प्राप्त कर पाए। ज्ञान और ध्यान में जो आनंद, ज्ञान की बात हो गई कि परमात्मा के गुणों को जानना, और ध्यान उसके गुणों को जान करके उसमें प्रतिष्ठित हो जाना। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, अभ्यास कर करके और उस ध्यान की अवस्था को हम प्राप्त कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा हमारे मध्य में रखने के लिए, और अपना समय इस कार्यक्रम के लिए देने के लिए। आइए, अब समय आगे बढ़ चुका है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो केंद्रीय सभा की मंत्री और महिला प्रभारी भी हैं। आपसे प्रार्थना कृपया आए और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, अपना आशीर्वाद भी दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन। मेरी फोटो कहाँ गायब हो गई? हमें दिख रही है। अच्छा, मुझे नहीं दिख रही। फोटो आ रही है आपकी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ। अब आ गई, अब आ गई। बहुत ही सुंदर प्रवचन हमने सुना अभी विमल बंसल जी विदेही का। इन्होंने तो हमें पतंजल योग का सार खोल के रख दिया, और समाधि की ओर लगाकर परमानंद की प्राप्ति का तरीका बता दिया। पहले सुंदर भजनों की श्रृंखला रही, सभी ने बहुत सुंदर भजन बोले, जिनका सार यही था कि हम प्रभु को सिमरन करें अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो, और उसका थैंक्स करें फॉर एवरीथिंग वी हैव गॉट फ्रॉम हिम। और अगर कोई मुसीबत आ भी जाती है तो उसको बोल्डली उसका सामना करके अपने आप को प्रभु का भक्त प्रूव करें कि हमें तेरे में पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है। राज लूथरा माता जी ने भजन ऐसा शुरू किया, और सभी पूरे भजनों की श्रृंखला विनोद जी,
और बहुत सारे नाम, बहुत सुंदर सुंदर भजन बोले गए। इंदु भंडारी जी ने भी, इंदु मदान ने, सुदर्शन चौधरी जी ने, ये बिना योग साधना के प्रभु को पा नहीं सकते। और प्रभु का नाम कमला हंस जी ने बताया कि हमें सिमर करना चाहिए, इससे हमें भक्ति और शक्ति प्राप्त होती है। कुशल्या अरोड़ा जी ने भी यही कुछ कहा कि किसी को कोई कभी दुख ना मिले, सभी खुश रहें। तो जीवन का मकसद सभी का यही है कि हम सब सुखी हों, दुखी ना हों। तो सुख और दुख पाना हमारे अपने हाथ में है, हमारे कर्मों पे है। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो पाप कमाएंगे। मतलब ये कि बीज तो हमारे कर्म बन जाते हैं, जैसा हम कर्म करेंगे वही हमारे बीज बनेंगे, वो वैसा ही फल लगेगा, वैसा ही हम पाएंगे। अब जरूरत क्या है, जैसा कि विषय रहा कि ज्ञान में, ध्यान में कितना आनंद निहित है, ये जरूरी है। विमल जी ने बताया कि ज्ञान भौतिक भी है, जैसे हम जो भी काम करते हैं, हमें खाना खाते हैं या कुछ सुनते हैं, कुछ हमें आनंद मिलता है और ध्यान से करते हैं। और ये वाला ज्ञान अगर सच्चा ज्ञान हो जाए, विद्या का ज्ञान हो जाए, अविद्या ना हो, तो हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। जब ज्ञान को ध्यान में लगाएंगे तो हमें आनंद आएगा। इन्होंने बहुत कुछ बताया, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योगा कर्म सुकौशलम। और कर्म कैसा करें, कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है। भगवान को पाने के दो मार्ग हैं। पाने के लिए हमें दो मार्गों से निकलना पड़ता है, मतलब एक ये प्रेम मार्ग है, दूसरा श्रेय मार्ग है। प्रेम मार्ग से निकलना भी जरूरी है, और हम क्योंकि जीवन में आए हैं, संसार में आए हैं, तो हमें प्रेम मार्ग से निकलना पड़ता है। उसमें अगर हम कुशलता पूर्वक निकल गए तो हम श्रेय मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। श्रेय का मतलब है मुक्ति, श्रेय का मतलब है अपवर्ग, श्रेय का मतलब है भगवान को पाना, श्रेय का मतलब है ज्ञान युक्त ध्यान में बैठना, श्रेय का मतलब है अच्छे कर्म करके ऐसा, ऐसे हमारी हो जाए कि हम, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी कुछ हो उसको हम आराम से सह जाएं, सेम भावना से। मतलब छोटी छोटी बातों में हम उपेक्षा वृत्ति को अपनाएं। स्मॉल थिंग्स नॉट टू बी केयर्ड फॉर, जैसे मैं पहले बताती हूँ कि दीज आर स्मॉल स्टफ्स नॉट टू बी केयर्ड फॉर। किसी ने कुछ कह दिया तो हम अपना मूड उदास करके बैठ जाएं। हम अपने मूड की जो चाबी है वो किसी के हाथ में ना दें, रिमोट किसी के हाथ में ना दें, अपनी हैप्पीनेस का रिमोट हम अपने हाथ में रखें। तो अगर हमारा ये संकल्प दृढ़ हो जाएगा कि हमने अपने मन को जान से भगवान में लगाना है, ध्यान से लगाना है, तो कोई कारण नहीं कि हमारा ज्ञान और ध्यान इकट्ठा ना हो सके। तो जब ज्ञान ध्यान में बदल जाएगा और ध्यान हमें भौतिक ना होकर आध्यात्मिक हो जाएगा, तो हम परमानंद की प्राप्ति प्राप्त कर सकेंगे। बहुत सुंदर तरीके से विमल बंसल जी ने इसको खोलकर हमें बताया कि ज्ञान को हम ध्यान में लगाएं और तभी हमें आनंद आएगा। और इसके लिए हम जो भी कर्म करें वो ज्ञान युक्त कर्म करें। हम ऐसा कर्म ना करें कि हमने कोई, कहते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बीज बोओगे वैसी ही आपको फल की प्राप्ति होगी। और राग और द्वेष से, हम पिछले सप्ताह भी हमने ऐसा ही कुछ टॉपिक रहा कि राग और आसक्ति, राग और द्वेष से हम परे रहें। ये मन के विशेष अवगुण हैं, इनसे हम दूर रहें, तभी हमारा मन साफ रहेगा। जितना मन शांत रहेगा तभी हमारा ध्यान लगेगा, क्योंकि एक प्रसन्न मन ही एकाग्रचित हो सकता है, और एकाग्र चित्तता के बिना ध्यान नहीं लग सकता। अभी विमल जी भी बता रहे थे कि मान लिया कि आपने शरीर को साध लिया, आप हिले बिना ध्यान से बैठ गए, लेकिन मन तो आपका कहीं कहीं घूम रहा है, मन में तो शांति नहीं है। तो मन में शांति तभी आएगी जब मन को हम योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त में आने वाली हर प्रकार की वृत्तियों का निरोध करके हम ध्यान में बैठें, भगवान का ध्यान करें, उसके बनाई हुई सृष्टि को देखें, उसकी बनाई हुई रचना की
स्तुति करें, ईश्वर की स्तुति करें, उसकी उपासना करें और फिर हम प्रार्थना करें कि भगवान हम भी तेरे जैसे हो जाएं। जैसे वो सुबह उठ के मंत्र बोलते हैं, तो भगे भगवामस्तु देवस्तेन वयम भगवंता श्याम तम तो भग सर्विजो इति सानो भग पुरेता भवेत। कि हे भगवान, हमें भी अपने जैसा बनाओ, हमें भी अपने जैसे गुण दो, हम भी भाग्यवान बने। और हम ये है मतलब ज्ञान, योग की स्थिति को पाने का और श्रेय मार्ग पर चलने का। तो मेन रोल यही रहा, मेन पॉइंट यही रहा कि हम अविद्या को छोड़ के विद्या की ओर चलें, ज्ञान की ओर चलें, और ज्ञान से हम ध्यान की ओर चलें, और ध्यान हमारे शुभ कर्मों से होगा। योग से हर काम हमारा, पिछली बार का भी टॉपिक था कि मेरा यज्ञ योग हो जाए। तो हम जो भी काम करते हैं वो एक तरीके का यज्ञ है, वो एक कर्म है, यज्ञ है। तो वो यज्ञ जो है वो योग हो जाए, उसमें हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ के करें। जो भी करें हम परमात्मा को साक्षी मान के करें। अगर हम परमात्मा को साक्षी मान के करेंगे कि परमात्मा तो सब कुछ देख रहा है, तो फिर हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। अगर हम ये 2 सेकंड के लिए भी भूल गए कि भगवान को नहीं, मैं तो चुप करके ये काम कर लेती हूँ, चुप करके ये गलत काम कर लेती हूँ, तो वो गलत काम परमात्मा तो ही रिमेन्स विजिलेंट ऑल द टाइम्स। ही इज ऐसा इनविजिलेटर है जिससे आप बच नहीं सकते। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम अपने ज्ञान के रास्ते पर चलें। ज्ञान वेदों में भरा पड़ा है, और यजुर्वेद के पहले मंत्र में प्रभु जी ने, ईश्वर जी ने हमें यही बताया कि हम इन रास्तों पर चलें, यज्ञ करें। और 5 तरीके के यज्ञ उसने कहा कि हम ऐसा जीवन अपनाएं कि अपने आप को इस तरीके से साध लें कि हम ज्ञानी बन जाएं, वेदों का ज्ञान प्राप्त करें। और हमारी सुख सुविधा के लिए परमात्मा ने इस संसार में हमारे आने से पहले ये प्रकृति बना दी। इसमें अन्न धन और फिर हमारे आने पर हमें ज्ञान देने की रास्ते बना दिए। और ये अन्न धन और ज्ञान और विज्ञान से हम अपने आप को गूढ़ तरीके से ऊपर उठा सकते हैं, प्रेय मार्ग से श्रेय मार्ग की तरफ ले जा सकते हैं, अपवर्ग की तरफ ले जा सकते हैं, ध्यान में लग सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम ध्यान में रहेंगे तो ऐसे आनंद की प्राप्ति होगी। आपने कई बार कुछ सेकंड्स के लिए जरूर महसूस किया होगा कि कैसे आनंद की अनुभूति होती है जब सिर्फ आप अपने आप में हैं, नेचर की गोद में हैं, और ऐसे ध्यान से बैठे हैं, सिर्फ परमात्मा की तरफ ध्यान है। तो 2 सेकंड के लिए सही, 10 सेकंड के लिए सही, 20 सेकंड के लिए सही, 50 सेकंड के लिए सही, आपका ऐसा अच्छा मन लगता है, इतना अच्छा लगता है कि लगता है कि ओहो, मतलब आप भूल जाते हो और सब कुछ को, और उसी यू आर स्ट्रेट वे टॉकिंग टू गॉड, ऐसे होता है। मैं अपने ही लॉन में जब सुबह हवन करने बैठती हूँ, तो कई बार मुझे अकेले भी करना पड़ता है। तो अगर उस टाइम बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना अच्छा वो है, और मैं ध्यान से बैठी हूँ, तो वाकई आपका ध्यान लग जाता है। हम आओ, हम सब ऐसा प्रयत्न करें परमात्मा को मिलने का, जो हमारे पास है लेकिन बहुत नजदीक है ना। बहुत नजदीक वाली चीज दिखाई नहीं देती, मैं अपनी आंख को नहीं देख सकती, थोड़ी सी आंख से परे हो तो उसको देख सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे कोशिश करनी पड़ती है देखने की, मैं कैसे देखती हूँ। तो इसी तरह भगवान तो हमारे अंदर है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। उसको देखने के लिए आओ, हम ध्यान में बैठें, मन को साफ करके बैठें, शांत चित्त से बैठें, और गर्दन झुका के, मन से अगर गर्दन झुका के देखेंगे अंदर, तो हमें साक्षात भगवान की कृपा, भगवान की असीम कृपा के दर्शन होंगे, और ध्यान लगेगा, और ऐसा लगेगा कि आपने एक आनंद की अनुभूति की है। इसी के साथ मैं सभी बहनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर धन्यवाद विमल बंसल जी का, आचार्य जी का, विदेह जी का, जो कि वाकई विदेह हो चुकी हैं, बहुत सुंदर बोलती हैं, और बहुत इम्प्रेसिव तरीके से स्माइलिंग चेहरा, विच इज बिविचिंग, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और फिर ये हमारे युवा जितेंद्र जी, तो ही इज इनकॉम्परेबल compare. I should put it like this. With this, I thank everyone for the beautiful bhajans और beautiful ज्ञान की गंगा जो बह रही थी, इसमें हम सभी नहाए। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, विशेष करके जितेंद्र सरल जी का। और
विदय जी का और अपनी सभी बहनों का। इसी के साथ सभी का पुनः धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर आपने प्रोग्राम को समराइज किया, सभी के भजनों के विषय में भी चर्चा की और सभी का धन्यवाद ज्ञापन भी किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर तरीके से इस सभी पूरे सत्संग को समराइज करने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना, आदरणीय माता सुषमा यति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आए और शांति पाठ करा करके अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय माता सुषमा यति जी। नमस्ते जी, सब बहनों को नमस्ते। जितेंद्र जी आपको भी आशीर्वाद, नमस्ते जी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आवाज आ रही है। बहुत सुंदर कार्यक्रम। आज सारा ध्यान योग के ऊपर ही था, तो वो एकदम सुनते सुनते मेरा भी ध्यान ही लग गया। इतने में बाहर वो केबल वाला आ गया, पैसे दे दो, एकदम से फिर मैं उठी। बहुत सुंदर कार्यक्रम, अति सुंदर। आशीर्वाद मेरा सबको। थोड़ी देर के लिए भी सारे बैठ जाए ना, एकदम मन शांत हो जाता। कोई भी जो इधर उधर की बात आती है वो सब निकल जाती है। तो ध्यान में बैठना जरूर चाहिए। आगे आइए, शांति पाठ करें। लाज भगत की शरणागत की, तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। वहाँ भगत की शरणागत की, तुम न गहोगे तो कौन गहेगा। पीर भगत की शरणागत की, तुम न हरोगे तो कौन हरेगा। झोली भगत की शरणागत की, तुम न भरोगे तो कौन भरेगा। कौन भरेगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। सत सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। ब्रजानंद महाराज की जय। पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। राज श्री कृष्ण भगवान की जय। भारत माता की जय। गुरु पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। झंडा ऊंचा रहे। अमर रहे। हिंदी भाषा रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि। ओम। सबको